नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। दोस्तों, आज मैं आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताऊंगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से की गई थी। आयुष्मान भारत योजना, जिसे पीएम आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस स्कीम के तहत सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को कम्प्लीटली कैशलेस कर दिया गया है। पीएम आरोग्य योजना के बेनिफिशरीज को एक ई कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 दिन तक प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का चार्ज, और 15 दिन तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर किया जाता है। इस स्कीम के तहत कुल 1400 प्रोसीजर को अभी तक कवर किया गया है। इस स्कीम के तहत पर फैमिली को 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम का टारगेट कुल 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करना है और 50 करोड़ इंडिविजुअल्स। इस स्कीम के तहत सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 डाटा में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तौर पर एनलिस्ट किए गए थे, उन सभी लोगों को ये स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आने वाले लोगों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी रूरल हाउस होल्ड के लिए इस प्रकार है। SC/ST हाउस होल्ड को इस स्कीम के तहत कवर किया गया है। उसके अलावा ऐसी फैमिली जिसके अंदर कोई भी मेल मेंबर 16 से लेकर 59 ईयर के बीच में नहीं है, उनको भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। उसके अलावा बेगर्स, उसके अलावा इस स्कीम में ऐसे परिवारों को भी कवर किया गया है जहां पर कोई एक भी विकलांग व्यक्ति हो। उसके अलावा ऐसे परिवार जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरों के खेतों में या कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी इस स्कीम के तहत कवर किया गया है। प्राचीन जनजातीय समूह, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, उसके अलावा ऐसे परिवार जो एक कमरे के कच्चे घर में रहते हैं, ऐसे परिवारों को भी कवर किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजर फैमिलीज, ऐसे परिवार जो हाथ से मैला ढोते हैं, उनको भी इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है। अब अर्बन हाउस होल्ड के पर लगने वाली एलिजिबिलिटी कंडीशंस इस प्रकार हैं। बेनिफिशरी या तो वाशरमैन हो, चौकीदार, रैग पिकर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रिपेयर वर्कर, डोमेस्टिक हेल्प सर्वेंट, सैनिटेशन वर्कर, गार्डनर, स्वीपर, होम बेस्ड आर्टिशियन और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, टेलर्स, कोबलर्स मतलब मोची, होकर्स जो रेडी पटरी पर काम करते हैं, प्लम्बर्स, मैशंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर, पोर्टर्स, वेल्डर, पेंटर्स, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रांसपोर्ट वर्कर लाइक ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, कार्ट और रिक्शा पुलर, असिस्टेंट्स, पियन इन स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, डिलीवरी बॉयज, शॉपकीपर एंड वेटर्स, इन सभी को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये सभी आयुष्मान भारत योजना के तहत बेनिफिट पाने के लिए एलिजिबल हैं। इनके अलावा ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एंटाइटल नहीं हैं, ऐसे लोग जिनके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या अपना 4 व्हीलर हो, या फिर मोटराइज फिशिंग बोट हो, मोटर से काम करने वाली फिशिंग बोट, ऐसे फार्मर्स
जिनके पास मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स हों। ऐसे किसान जिनके पास किसान कार्ड हो जिसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज़्यादा हो। ऐसे वर्कर्स जो सरकार द्वारा संचालित गैर कृषि उद्योगों में काम कर रहे हैं, वो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी मंथली आय 10,000 से ज़्यादा हो, जिनके पास रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन की सुविधा उपलब्ध हो, जिनके घर सॉलिड हो मतलब पक्के हों, और ऐसे किसान या ऐसे ज़मींदार जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि ज़मीन हो। आयुष्मान भारत योजना के लिए कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, मगर आप अपनी इस स्कीम के तहत एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको pmjy.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना होगा और जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और अपने नाम से सर्च करना है। आप HHD नंबर, राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी फैमिली PMJAY योजना के तहत कवर होती है या नहीं होती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव भी है। अगर आप इस तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप कोई एमपैनल्ड हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं। वहां जाकर आप इस बारे में पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एमपैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसके अलावा आप आयुष्मान भारत योजना के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि है 145555 या फिर 1800111565। आप इन नंबर पर भी कॉल करके अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। एक बार आपको पता लग जाता है कि आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बेनिफिट्स पाने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अब कार्ड बनाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। कार्ड बनाने के लिए आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कियोस्क पर जाना होगा। यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। आप आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड। फैमिली आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ मेंबर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर PM के द्वारा दिया गया लेटर या फिर RSBY कार्ड भी आप वहां पर शो कर सकते हैं। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका कार्ड प्रिंट कर दिया जाएगा और आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। आप इनका इस्तेमाल फ्यूचर में किसी भी तरीके की हेल्थ बेनिफिट्स उठाने के लिए यूज कर सकते हैं एमपैनल्ड हॉस्पिटल्स में, एमपैनल्ड पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। एमपैनल्ड की आज तक की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।